हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं कि इसके पहले हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के ऊपर वीडियो बना लिया है और उस वीडियो में हमने सिंपल ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट सीखा था। किस तरह से ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है ये भी सीखा था और कुछ ट्रांजैक्शन हमने किया था। वो जो ट्रांजैक्शन था वो बहुत ही सिंपल था। आज जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के ऊपर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ये जो ट्रांजैक्शन हम करेंगे ये ट्रांजैक्शन बायर पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर है। ठीक है, तो चलिए आज कुछ मैंने ट्रांजैक्शन लिया है और वो ट्रांजैक्शन हमने लिखा हुआ है क्योंकि समय आपका बचाना है, इसीलिए मैंने कुछ ट्रांजैक्शन आगे से ही लिख लिया है। तो चलिए ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड फ्रॉम एक्स ₹40,000 एट 10% टीडी। टीडी का मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, सेकेंड जो ट्रांजैक्शन है वो क्या बता रहा है, रिटर्न गुड्स टू एक्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000। ठीक है, थर्ड ट्रांजैक्शन क्या बता रहा है, पेड कैश टू एक्स ₹34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। ठीक है, और फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है, बाउट गुड फ्रॉम एक्स फॉर ₹2 लाख एट 5% सीडी का मतलब होता है कैश डिस्काउंट एंड 10% टीडी। टीडी का मतलब ट्रेड डिस्काउंट। ओके, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय द चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। ओके, देखिए इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है मेरे चैनल तो प्लीज पहले आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको फर्दर नोटिफिकेशन मेरा मिलता रहेगा और बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम जनरलिटीज का जो फॉर्मेट होता है वो हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, रफली डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट और अमाउंट। ठीक है, जर्नल, पर्टिकुलर, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डीआर, अमाउंट, सीआर। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स ₹40,000 एट 10% डिस्काउंट। तो जनरल एंट्री सिंपली क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट। ओके, ठीक है, तो हम 10% टीडी करेंगे। देखिए हम वर्किंग नोट आपको कर रहे हैं। 10% टीडी मतलब परचेज किया था 40,000, इसके ऊपर 10% टीडी, 10% टीडी। ठीक है, तो 10% टीडी हम इस जगह में कर दे रहे हैं। किस तरह से आप कैलकुलेट कीजिएगा 10% टीडी, तो ये हो गया आपका 4,000, तो 4,000 आपको डिडक्ट कर देना होगा। तो ये हम लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा अमाउंट 36,000। ओके, तो ये 36,000 आपको इस जगह में एक बार डेबिट में और एक बार क्रेडिट में बैठाना पड़ेगा। और ट्रेडिशनल रूल क्या कहता है, परचेज और टू मिस्टर एक्स। तो देखिए नॉमिनल रूल में क्या बता रहा है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो परचेज क्या है, एक्सपेंसेस है, इसलिए डेबिट हुआ। और पर्सनल अकाउंट में क्या कह रहा है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इसलिए मिस्टर एक्स गिवर है। ओके, चलिए सेकेंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या कहता है, रिटर्न गुड्स टू एक्स ऑफ द लिस्ट प्राइस। अब क्या करेंगे, गुड्स रिटर्न करेंगे। तो ऑब्वियसली जब परचेज डेबिट हुआ तो रिटर्न गुड्स क्या होगा, क्रेडिट होगा।
और किसको कर रहे हैं, मिस्टर एक्स को लिस्ट प्राइस में। तो देखिए जनरल एंट्रीज क्या होगा, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब देखिए ये लिस्ट प्राइस बोल रहा है, ध्यान दीजिए लिस्ट प्राइस। जब 10% ट्रेड डिस्काउंट में कोई जिनिस हमने खरीदा है तो हम जब रिटर्न बैक भी करेंगे, जब हम रिटर्न करेंगे तो हमें 10% लेस करके ही रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग नोट में। तो 10% रिटर्न कर रहे हैं, परचेज रिटर्न, ₹1000 लिस्ट प्राइस। अब लेस 10% TD, तो 10% TD कैसे कैलकुलेट किया जाएगा देख लीजिए। इसका मतलब ₹100, ये हम लेस करके जो अमाउंट होगा वो बैठा देंगे। तो अमाउंट आ रहा है 900, सिंपली 900 हम इसे बैठा देंगे। ओके, ठीक है। अब इसका जो रूल है अब अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों। अब हम थर्ड ट्रांजेक्शन देखेंगे, वो क्या कह रहा है। पेड कैश टू एक्स ₹34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कैश पेड कर रहा है एक्स को 34,000, क्योंकि का व्यू से हम कर रहे हैं, ठीक है। और परचेजर जब कोई जिनिस परचेस करेगा वो पेड करेगा, तो ऑब्वियसली कैश किसी के पास आएगा। तो कैश जब किसी के पास आएगा अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, तो ऑब्वियसली कौन रिसीवर है, एक्स रिसीवर है, ठीक है। कौन रिसीवर है, एक्स रिसीवर है। इसका मतलब क्या है, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट किस में पेड कर रहा है, कैश में, टू कैश। ओके, अब देखिए इससे हमें क्या कर रहा है, 34,000 इन फुल सेटलमेंट। तो पहले हम जानेंगे कि परचेस अकाउंट, तो पहले हम जानेंगे कि परचेस अमाउंट कितना था। तो देखिए परचेस वर्किंग नोट नंबर 3, परचेस क्या था, अमाउंट कितना था, 36,000। ओके, अब 36,000 में मिस्टर एक्स को कुछ रिटर्न कर दिया गया, ₹900 का जो माल है वो रिटर्न कर दिया गया। तो ऑब्वियसली 36,000 से 900 माइनस हो जाएगा, लेस परचेज रिटर्न, ₹900 आप डिडक्ट कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 35,100। ओके, अब देखिए माल का दाम, गुड्स का दाम होना चाहिए था 35,100, मगर सेटलमेंट कितना में किया गया, 34,000। तो ऑब्वियसली उसे डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। तो सिंपली हम देख लेंगे डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ, 31,500 माइनस 34,000, इसका मतलब 1,100 रुपया उसका डिस्काउंट रिसीव हुआ। डिस्काउंट रिसीव 34,000 में सेटलमेंट हो गया, कैश पेड, ये कैश पेड सेटलमेंट हो गया 34,000 में। 34,000 में कैश सेटलमेंट हो गया, तो ऑब्वियसली इसे डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। तो डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ, 1,100। तो हम सिंपली हम लिख देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। अब हम अमाउंट बैठा देंगे। परचेज अमाउंट कितना होना चाहिए था उसे, 35,100। ओके, कैश उसने कितना पेड किया, 34,000, और उसे डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ, 1,100। अब देखिए कैलकुलेट कीजिए, ये और ये अमाउंट आपका डेबिट और क्रेडिट अमाउंट आपका मिल जाएगा। ओके, और इसका आप नरेशन लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि फोर्थ एंट्री क्या कहता है, ठीक है। फोर्थ एंट्री कहता है गुड्स बॉट फ्रॉम एक्स फॉर 2 लाख एट 5% CD
and 10% TD, half of the amount paid by the check at the time of purchase। ठीक है, तो गुड्स परचेस किया गया, तो पहले हम परचेस किया और 10% उसे ट्रेड डिस्काउंट मिला और 5% उसे कैश डिस्काउंट मिला, तो हम वो लिखेंगे 4th नंबर का एंट्री। उसमें से हाफ अमाउंट पेड बाय चेक, आधा जो अमाउंट था चेक में पेड किया गया और आधा अमाउंट पेड नहीं किया गया। तो चलिए पहले हम एंट्री लिख लेते हैं। तो परचेज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और हाफ अमाउंट उसने कितना में पेड किया, चेक में, तो टू बैंक होगा, टू बैंक अकाउंट ऑब्वियसली। और इसमें कैश डिस्काउंट मिला हुआ है 5%, इसका मतलब कैश रिसीव्ड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। और देखिए हाफ अमाउंट ही मिला है और हाफ अमाउंट नहीं मिला है, तो किसने नहीं दिया, एक्स ने नहीं दिया, इसका मतलब टू एक्स अकाउंट। ओके, तो चलिए अब हम इसका वर्किंग नोट करके क्या अमाउंट है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट तो हम ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। परचेस, एक्चुअल परचेस क्या था, तो परचेस कितना था, 2 लाख का परचेज था, उसमें 10% TD दिया गया, ट्रेड डिस्काउंट। तो 10% का होता है आपका, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 लाख का ऊपर 10%, ये आपका हो जाएगा 20,000। ओके, तो आपका परचेजेस अमाउंट कितना हो गया था, परचेस अमाउंट कितना निकला, 1,80,000। तो ये परचेजेस अमाउंट निकला एक्चुअल ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद। अब इसके ऊपर हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मगर इसमें क्वेश्चन क्या बोल दिया गया, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक, आधा चेक में पेड किया गया। तो इसका मतलब क्या है, जो पैसा पेड किया जाएगा उसके ऊपर कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, ये हम जानते हैं। ओके, तो कोई बात नहीं है, 18,000 का हाफ अमाउंट कितना है, 90,000। ओके, और हाफ अमाउंट है 90,000 जो पेड नहीं किया, किसने नहीं पेड किया, मिस्टर एक्स ने। तो ये हाफ अमाउंट है, इसके ऊपर हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो हम कर लेते हैं, 5% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, लेस 5%। तो इसका देखिए 90,000 का 5% कितना होगा, तो ये आपका आ गया 4,500। तो इसको आप कैलकुलेट कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 85,500। तो सिंपली आपको 4,500 डिडक्ट करके आपको जो निकलेगा वो आ जाएगा 85,500। ओके, तो अमाउंट कितना पेड किया, अमाउंट पेड किया 85,000 और उसे डिस्काउंट मिला 45,000 का। तो सिंपली हम लिख लेते हैं, अमाउंट पेड किया बाय चेक 85,000, अमाउंट पेड किया बाय चेक 85,500, डिस्काउंट उसे मिला 4,500 का, ठीक है, डिस्काउंट उसे मिला 4,500 और हाफ अमाउंट उसने नहीं दिया, वो कितना था 90,000, और परचेस कितना का था 1,80,000। ओके, आई थिंक ये जो कैलकुलेशन है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है।
तो देखिए परचेसेस कितना था, परचेसेस था 2 लाख का, ओके 2 लाख का परचेसेस था, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ था। तो चलिए 10% ट्रेड डिस्काउंट देख लेते हैं। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2 लाख का 10% ट्रेड डिस्काउंट होगा तो आपका हो जा रहा है 20,000। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये 20,000 को हम लेस कर देंगे, तो आपका अमाउंट अब ट्रेड डिस्काउंट बाद देने के बाद 1,80,000 आपका हो रहा है। तो एक्चुअली माल का दाम कितना हुआ, 1,80,000, ओके। अब इसमें क्या कह रहा है स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट को ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट कह रहा है हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक, तो आधा चेक में उसने दिया और आधा उसने नहीं दिया। तो जिसमें हम जो कैश में, देखिए जो अमाउंट हम कैश में देंगे उसी के ऊपर कैश डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और जो अमाउंट हम कैश में दे देंगे नहीं देंगे उसमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो सिंपली क्या बोल रहा है, इस अमाउंट जो परचेज अमाउंट है इसमें बोल रहा है कि आधा अमाउंट हम देंगे, तो हाफ अमाउंट कितना हुआ 90,000 ऑब्वियसली, और 90,000 उसने नहीं दिया तो क्रेडिट हो गया, ये क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। जो अमाउंट उसने दिया इसके ऊपर अब हम 5% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए लेस 5% कैश डिस्काउंट, अब 90,000 के ऊपर 5% कितना होगा, देखिए 10% होता है 9,000 का आप हाफ कर दीजिएगा तो आपको सिंपली निकल के चला आएगा 4,500। तो हम कैलकुलेट कर देते हैं आपके लिए, ओके। तो ये आपका आ जा रहा है 4,500। अब 4,500 को हम इसमें डिडक्ट कर देंगे, सिंपली आप अमाउंट जो आएगा 85,100। तो ये अमाउंट उसने पेड किया, ठीक है। तो देखिए अमाउंट पेड किया किस में, चेक में, ओके। उसको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ 4,500 और उसने नहीं दिया 9,000 उसने नहीं दिया, और एक्चुअली माल का दाम कितना होना चाहिए था 1,80,000। तो देखिए माल का दाम 1,80,000, ठीक है। आई थिंक ये जो क्वेश्चन, ये जो ट्रांजेक्शन मैंने आपको आज सिखाया है, ये परचेजर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिखाया है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा कोई भी ट्रांजैक्शन, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर आप सिंपली आपका प्रॉब्लम उसमें लिख दीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना भूलिएगा मत। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का जनरल एंट्रीज सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।